तो ऐसे में आड़ी के आज के सवाल है, क्या कुछ सियासत के मारे अब बस ईद के राजनीति के ही सहारे पहले किसी को मृत्यु कुंभ बता दिया, अब गंदा धर्म ये कहना किस तरीके की राजनीति है ममता दीदी की। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, भास्कर सिन्हा रॉय समर्थक तृणमूल कांग्रेस के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार नेता लेफ्ट विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अजीज खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपको ईद की तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर ये बताइए सर, आपने तो आज अच्छे से मनाई ना ईद? अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार मनाने नहीं दे रही लोगों को अपना धार्मिक उत्सव। देखिए मैडम, आपको और सारे पैनलिस्ट को और देश के सभी हमारे भाइयों को, हिंदू और मुसलमान भाइयों को, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, ईद मनाने के लिए क्या क्या सर, ये थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा प्लीज। अभी बस 10 सेकंड में फिक्स करते हैं, आप बताइए। देखिए, ईद का त्योहार है, जो भी रोड़ा कहीं ना कहीं अटकाने का प्रयास किया जा रहा है या किया गया, मुझे लग रहा है कि वाकई में दुखद है। एक बात, हमारे नेता ने जो सवाल खड़ा किया, ये वाकई में ये बहुत ही चिंता का विषय है कि Z+ सिक्योरिटी जिस नेता को प्राप्त हो और उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता, उनको आधे घंटे बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया, और जबकि वो हमेशा ईदगाह में जाते थे, लोगों को शुभकामना देते थे, और ये आज से नहीं, कोई लंबे वक्त से परंपरा रही है। पर वो तो गए, आज भी सरकार का अड़ियल रवैया। पर किसको रोका गया? तो इको आ रहा है बहुत, प्लीज थोड़ा सा ठीक कर दे जी। अजीज साहब, रोका किसको गया? आपने कहा चिंता का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर रोका किसको, यही तो मैं पूछ रही हूँ। ईदगाह में ईद की नमाज अता की गई, अखिलेश जी भी वहां पहुंचे, थोड़े वक्त के लिए बाहर भीड़ भाड़ थी तो क्राउड कंट्रोल के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। रोका किसने और किसको नमाज नहीं अदा करने दी? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। हाँ, हमारे नेता को रोका गया वहां से जाने के लिए, और आधे घंटे इंतजार किया, और सिर्फ एक गाड़ी अलाउ किया आधे घंटे के बाद। ईदगाह तक जाने नहीं दिया। वो अक्सर जाते हैं, हर साल जाते हैं लोगों को मुबारकबाद देने। आखिर सरकार क्या दिखाना चाह रही थी? सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही, जो सरकार का रवैया है, अड़ियल रवैया, वो इस दर्शाता ही सारी चीजों को। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? आप बताइए। सरकार तानाशाही रवैया कर रही है। अच्छा, सरकार नहीं चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान अपना अपना त्योहार मनाएं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो नेतागण जाते हैं वो जाएं मुबारकबाद देने, वो नहीं चाहती बीजेपी। ठीक है, बताइए प्रेम शुक्ला। अब ईद के दिन भी आप अपनी राजनीति से बाज नहीं आए, अखिलेश जी को रोक लिया, आधे घंटे इंतजार किया और फिर सिर्फ एक गाड़ी जाने दी। मतलब तानाशाही रवैया है, हिंदू मुस्लिम मिल करके अब ईद का वो त्योहार भी नहीं मना सकते, क्यों? देखिए, किस तरह से राजनीति और वृथा राजनीति कैसे की जा सकती है, ये अखिलेश यादव से कोई जो अखिलेश यादव इसके जो है उत्तम उदाहरण है। भाई, वहां पर डीसीपी का बयान आया है और डीसीपी ने बताया है कि बाकायदा हमने सुरक्षा व्यवस्था वहां चाक चौबंद करने के इरादे से बैरिकेडिंग की थी। अब वहां पर नमाजियों की संख्या अधिक होने के कारण, नमाजियों की संख्या के अधिकता के कारण वहां अगर कुछ देर विलंब हो गया अखिलेश यादव को, तो इसमें तानाशाही आ गई। यानी नमाजियों की संख्या घटा दी जाती ताकि जो है अखिलेश यादव जल्दी से आके ईद की मुबारकबाद दे पाते। अरे भाई, इस तरह नहीं चलता ना। वहाँ जो नमाजी हैं, नमाजी बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। नमाजी जब आप वहाँ से थोड़ा सा निकलेंगे, जगह खाली होगी, तब जाके अखिलेश यादव का मूवमेंट हो पाएगा ना। एक बड़े Z+ प्रोटेक्टी हैं वो। अब अगर मान लीजिए कर उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही हो जाए, तो अभी यहीं बैठकर अजीज कहने लगे कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही, नमाजियों की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है, उसमें थोड़ा विलंब हो गया तो तानाशाही हो गई। गजब है भाई। आप कुछ कहने के पहले जरा सोचे तो सही कि तानाशाही कहते किसको है। विवेक श्रीवास्तव, इस बात को आप जो है कहाँ किससे जोड़ देना है भाई। हाँ विवेक जी, ईद का दिन तो छोड़ देते, मतलब पूरे देश में हो रही है ईद, किसी को तकलीफ नहीं है। मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग इससे परेशान हो गए कि भाई ईद के दिन इतनी शांति क्यों है, कि थोड़ा सा कुछ कर दो भाई, कुछ कंट्रोवर्सी कर दो, कुछ विवाद कर दो, कह दो भाई तानाशाही है, खत्म हो गया, ईद नहीं मना है। सब कुछ तो इतने अच्छे से चल रहा है, उसमें भी बीजेपी डिसअपॉइंटेड होगी भाई। हम लोग तो खुश हैं।
बीजेपी डिसअपॉइंटेड होगी ना। आप बताइए मुझको, एक तो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता, बड़ा सम्मान करता हूं इनका, मुझे कृपा करके बताएं कि भारत का स्टैंड क्या है पैलेस्टीन पे, और अगर हम पैलेस्टीन के पक्ष में हैं, जो ट्रेडिशनल स्टैंड हमारा रहा है नेहरू के समय से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तक, मिसेस इंदिरा गांधी ने ने यहाँ पे बुलाया था पीएलओ के सारे नेताओं को, तो आप मुझे बताइए अगर आज खड़े होकर के हम लोग ग्रुप में पैलेस्टीन के फेवर में सभा करते हैं, कोई रैली करते हैं, तो इसमें भारत सरकार को प्रॉब्लम क्या है? आर वी अ कॉलोनी ऑफ इजराइल? सर, ईद के मौके पे क्यों आधिपत्य स्वीकार कर लिया?